द्वारिका नगरी एक ऐसा शहर जिसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद बसाया था। द्वारिका गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित थी। द्वारिका को अब तक का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। द्वारिका अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये शानदार नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था तो कंस का साथी जरासंध, जो कि कंस का ससुर था, मथुरा पर बार बार आक्रमण करने लगा था। उसने एक बार नहीं बल्कि 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया था। इन आक्रमण के चलते न केवल प्रजा ही परेशान थी बल्कि श्री कृष्ण भी दुखी हो चुके थे। इसलिए अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा को छोड़कर सभी लोग समुद्र किनारे चले गए, जहां उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की आज्ञा के बिना ये सब मुमकिन नहीं था। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की और समुद्र देव ने प्रसन्न होकर समुद्र के बीचों बीच कृष्ण जी को 12 योजन भूमि प्रदान की। तभी इस भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने बड़ी नगरी का निर्माण किया। सड़कें, सोने के महल, बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब, सब कुछ एक महान स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया था। नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो यहाँ की सबसे सुंदर इमारत थी। जब ये द्वारिका बनकर तैयार हुई तब श्री कृष्ण अपने सभी यादव वंश के साथ खुशी खुशी रहने लगे थे। समय बीतता गया। 36 साल तक राज करने के बाद और श्री कृष्ण की मौत के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। पौराणिक ग्रंथों में द्वारिका के समुद्र में डूबने की 2 कहानियां प्रचलित हैं। पहली, माता गंधारी का श्राप। जब महाभारत में पांडवों की जीत के पश्चात माता गंधारी ने युद्ध में अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो वो ये दुख सह नहीं पाई। इसलिए महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राज तिलक हो रहा था, तब वहाँ श्री कृष्ण भी मौजूद थे। श्री कृष्ण को देखते ही माता गंधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध और अपने बेटे की मौत का दोषी ठहराते हुए उन्हें श्राप दे दिया। कहा कि जिस तरह मेरे वंश का विनाश हुआ है, ठीक वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे वंश का भी ऐसे ही विनाश होगा। श्री कृष्ण इसके बारे में पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने माता गंधारी के श्राप को आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया। वहीं दूसरी कहानी के अनुसार एक बार ऋषि विश्वामित्र, कंडव और देव ऋषि नारद द्वारिका में आए। वहाँ यादव वंश के कुछ लड़कों ने उनके साथ शरारत करने की योजना बनाई। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक स्त्री का वेश बनाकर ऋषियों के पास ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है। आप बताइए कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि मुनि अपने साथ हो रहे इस मजाक से क्रोधित हो गए और उन्होंने सांब को श्राप दे दिया कि वो एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा, और कहा कि इस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। ऋषियों का श्राप इतना प्रभावशाली था कि अगले ही दिन सांब ने मूसल को उत्पन्न किया। ये बात जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने तुरंत इस मूसल को चुराकर उसके टुकड़े कर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन मूसल के कुछ टुकड़े समुद्र के किनारे आ गए और वहाँ नुकीली घास उगने लगी और बाद में वो नुकीली घास यादवों के बीच उन्हीं के मौत का कारण बनी थी। दरअसल जब भाई भाइयों के बीच लड़ाई हो रही थी तब कोई भी इस घास को उखाड़ता तो वो घास मूसल बन जाती थी। इन मूसल के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे, इसलिए ये मूसल यादवों के बीच उनके विनाश का कारण बनी थी। माता गंधारी के श्राप और मूसल के श्राप के बाद द्वारिका में आए दिन अशुभ घटनाएं होने लगी और 36 साल बीत चुके थे और वो समय आ चुका था जब माता गंधारी के श्राप को सच साबित होना था। पूरा यादव वंश नशे की लत में डूब चुका था। धीरे धीरे भाई भाई आपस में लड़कर मरने लगे थे और देखते ही देखते धीरे धीरे पूरे राज्य में यादव वंश का विनाश हो गया। सभी यादव वासियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया और श्री कृष्ण भी जंगलों की तरफ निकल गए। कुछ देर चलने के बाद वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर लेट गए। तभी एक शिकारी ने उनके पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया। जैसे ही तीर उनके पैर पर लगा उनकी मौत हो गई और वो देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारिका में हुई अनहोनी और श्री कृष्ण की मौत की खबर मिली तो अर्जुन तुरंत द्वारिका गए। द्वारिका में जाकर अर्जुन ने देखा कि पूरी द्वारिका आग में जल रही थी। इसके बाद जैसे तैसे अर्जुन ने जलती हुई द्वारिका से बाकी लोगों को बाहर निकाला और उन्हें अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। तभी पूरी द्वारिका रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। पुरातत्व विभाग के अनुसार
1980 की खोज में समुद्र के नीचे से कुछ अवशेष मिले जो द्वारिका की कहानी को और भी रहस्यमय बनाते हैं। ये अवशेष बताते हैं कि एक समय ये शहर कितना विकसित हुआ करता था और कई खोजों में यहाँ पुराने पड़े मिट्टी के बर्तन और तांबे के सिक्के भी मिले थे जो कई साल पुराने थे। अरब सागर में द्वारिका के अवशेष आज भी मिलते हैं और आज भी कई राज ऐसे हैं जो इस समुद्र में दफन हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।